हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिकूल कब्जा क्या है। प्रतिकूल कब्जा को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के लिए ये एक घर है। ये क्या है? ये एक घर है। इस घर का मालिक कौन है? ए कौन है? इसका मालिक है। आप समझिएगा बहुत अच्छे से। और बी जो है उसने क्या किया हुआ है? इस घर पे क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। करेक्ट। कब से किया हुआ है? 12 वर्ष से किया हुआ है। और ये जो कब्जा किया हुआ है इस मालिक को पता है, लेकिन मालिक ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। करेक्ट। तो इसको कहा जाएगा प्रतिकूल कब्जा। करेक्ट। ये होता है कानून की भाषा में प्रतिकूल कब्जा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल कब्जा कौन कर सकता है। देखिए, प्रतिकूल कब्जा पहली बात तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, जो भी संपत्ति पे काबिज है वो प्रतिकूल कब्जा कर सकता है। उसकी मुख्य शर्त है 12 वर्ष तक या 12 वर्ष से अधिक तक उसको काबिज रहना चाहिए। करेक्ट। अब इसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें मैं आगे आपको समझाता हूँ कि जो कौन कब्जेदार या प्रतिकूल कब्जा नहीं कर सकता है उसकी मैं परिभाषा आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें अगला पॉइंट है प्रतिकूल कब्जा किसका नतीजा है। ये मैं इसको इसलिए पहले समझाना चाहता हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस बोलेंगे। नेग्लिजेंस बोलेंगे, या इसको लापरवाही बोलेंगे, या इसको बोलेंगे आप ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे, भाई आपकी संपत्ति है। करेक्ट। आपका घर है 20-25 लाख का जो भी है। अब इस घर पे कोई व्यक्ति ना तो इस घर पे ध्यान दे रहा है, ना इसकी कोई केयर कर रहा, ना इसकी कोई खोज खबर ले रहा है। ठीक। और इसको बिल्कुल घर को एक तरह से लावारिस छोड़ा हुआ है। ठीक। लेकिन वहीं इस घर पे दूसरा व्यक्ति जो कब्जेदार है वो इसका उपयोग कर रहा है। ठीक है ना। इसीलिए वो 12 वर्ष बाद क्या कर देता है? सिविल कोर्ट में दावा पेश कर देता है कि साहब ये तो घर मेरा है। कानून कहता है 12 वर्ष के बाद घर अगर आप किसी की संपत्ति पर काबिज है तो वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रतिकूल कब्जा किसका नतीजा है? ये नतीजा है घोर लापरवाही का। अगर आपकी संपत्ति है तो उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रतिकूल कब्जा कौन नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ पॉइंट है। प्रतिकूल कब्जा कोई कर सकता है, लेकिन कौन नहीं कर सकता उसको समझिए। अगर मान के चलिए कोई किराएदार है, अगर आपने किसी को अपनी संपत्ति, मैं उदाहरण के लिए मानता हूँ कि चलिए ये घर है, मान के चलिए आपने घर को किराएदार को दिया, तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं कर सकता। ठीक। अब मान के चलिए आपका कोई खेत है। ठीक। अब ये खेत है, अब आपने किसी को बटाई में दिया हुआ है, बटाईदार है, तो वो भी प्रतिकूल कब्जा का दावा पेश नहीं कर सकता। करेक्ट। तीसरा, आपकी कोई ऐसी संपत्ति जिसको आपने पट्टे पे दिया हो, पट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीज पे दिया हुआ, तो वो भी क्या प्रतिकूल कब्जा का दावा पेश नहीं कर सकता। या मान के चलिए आपने कोई केयर टेकर रखा हुआ है, केयर टेकर जिसको आपने कोई संपत्ति का जवाबदारी सौंपी हुई है, वो भी प्रतिकूल कब्जा का दावा पेश नहीं कर सकता। पाँचवा, अब मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कई जगह क्या होता है गांव में बैल, मवेशी, गाय, इनको चराने के लिए एक छोटे से झोपड़ी नुमा कुछ होते, उसमें कई लोग रहने को भी दे देते। तो ऐसा भी व्यक्ति, उसको भी एक तरीके से रख रखाव के लिए अगर आपने कोई व्यक्ति रख रखा है, भले वो आपके पशुओं को ही रख रखाव करता है, लेकिन कोई झोपड़ी में रहता है, वो भी उसका कब्जे का दावा पेश नहीं कर सकता। करेक्ट। अब उसके बाद क्या आता है? आपने किसी भी तरह की लिखा पढ़ी किसी से की हुई है कि भाई ये संपत्ति है, ऐसे उपयोग में आप ले रहे हैं, वो किराया नामा भी नहीं है, बटाईदार भी नहीं है, पट्टा भी नहीं है, लेकिन कोई लिखा पढ़ी है, तो वो भी क्या प्रतिकूल दावा का कब्जा पेश नहीं कर सकता है। करेक्ट। ये आपको जानकारी हुई। नेक्स्ट, प्रतिकूल कब्जा वर्सेस अनुकूल कब्जा। अब इसको ऐसे समझते हैं, प्रतिकूल कब्जा में क्या है? मान के चलिए ये घर है, ठीक है ना। अनुकूल कब्जा भी मान लेते हैं ये घर है। अब ये जो घर है, तो जो प्रतिकूल कब्जा है इसमें क्या होगा? 12 वर्ष से वो व्यक्ति काबिज है। ठीक है ना। और वो क्या पेश करता है? दावा पेश करता है। कहाँ जाता है? सिविल न्यायालय में।
और फिर उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद फिर उस सुनवाई के आधार पर उसका परिणाम निकलता है कि उसको मालिक बनाना है कि नहीं बनाना। अब अनुकूल कब्जा क्या है? एक्चुअली आज का टॉपिक अनुकूल कब्जा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा इससे लिंक है, तो जस्ट एक सेकंड में बता देता हूँ मैं आपको। अनुकूल कब्जा में क्या है कि ऑलरेडी नाम चढ़ा है। कहाँ चढ़ा है? चाहे खसरा में चढ़ा है, चाहे खतियान में चढ़ा है, चाहे खतौनी में चढ़ा है, करेक्ट। लेकिन वो नाम सही नहीं चढ़ा है, करेक्ट। लेकिन जब तक नाम चढ़ा है तब तक आपका कब्जा अनुकूल है, और जब वो बात न्यायालय में जाएगी तब आप गलत साबित होंगे। लेकिन जब तक आप गलत साबित नहीं होता है जो भी व्यक्ति है, तब तक उसका कब्जा अनुकूल माना जाएगा और इसका प्रतिकूल माना जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रतिकूल कब्जा कैसे साबित होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतिकूल कब्जा साबित करने की जो शर्तें होती हैं, पहली होती है कि 12 वर्ष तक संपत्ति पर कब्जेदार का, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मकान हो, करेक्ट, और चाहे वो दुकान हो, कुछ भी हो, मान के चलिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 12 वर्ष तक उसमें क्या होना चाहिए? उसका कब्जा होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात, कब्जा कैसा होना चाहिए? कब्जा खुला होना चाहिए। खुला मतलब सबकी जानकारी में होना चाहिए कि ये ज़मीन या घर मकान दूसरे का है, लेकिन इस व्यक्ति ने कब्जा करके रखा हुआ है। तीसरा, वो जो कब्जा है उसका सतत मतलब निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, उसका कब्जा लगातार 12 वर्षों से होना चाहिए, करेक्ट। बीच में किसी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी वो दावा पेश करने का हकदार होता है, करेक्ट। और चौथा इम्पोर्टेंट